IAS सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर MP, मध्य प्रदेश शासन के चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी मनोज श्रीवास्तव जी, आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। जर्नलिस्ट हैं सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है आप हमारे संस्थान में शायद यहाँ प्रथम बार उपस्थित हुए। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर अभिजीत नायक, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनोज श्रीवास्तव जी पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। सब लोग तालियों से इस पुस्तक को विमोचन के साथ साथ प्रभु सुमिरन जी जो इस पुस्तक के ऑथर हैं उन्हें बधाई दें। बधाई का साथ हमेशा ही मीठा मुंह करने से होता है। और झिंगरन जी, मैं हमारे सभी गेस्ट जो आए हैं इनके लिए थोड़ा BSCCI के बारे में बता दूं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय शिक्षा संस्थान जो है ये NCERT का एक प्रमुख घटक है, ये कॉन्स्टिट्यूट यूनिट है। इसका मुख्य उद्देश्य 20 साल पहले इस संस्थान की स्थापना भोपाल में हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के सभी राज्यों को और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को व्यावसायिक शिक्षा संबंधित कंसल्टेंसी दे, पॉलिसी एनालिसिस में मदद करें और राज्यों को मदद करें, स्पेशली व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए उसके अनुसंधान के लिए भी। हम 4 मुख्य प्रकार के काम करते हैं। एक, व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम होते हैं उसको हम बनाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम बनता है उसके ऊपर उसको किताब, उसके स्टूडेंट किताब हम बनाते हैं। उसके बाद उसको हम करिकुलम डेवलपमेंट एंड कोर्सवेयर डेवलपमेंट कहते हैं। इसके बाद हम जो शिक्षक व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े रहते हैं उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं। पर चर्चा हुई है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा का अपनी सेवा में आने से पहले, अपना कार्य करने से पहले भारत के व्यक्ति के पास में, जिसको हम NBEQ बोलते हैं, इसके लिए हम बहुत वचनबद्ध है और इसके लिए हम इसके बदलाव के हम इसके मेन प्लेयर हैं। मैं आपको जानकारी दूं, पिछले साल से नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इसका गठित किया गया है और भारत में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, असम, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों ने 9वीं कक्षा के साथ 9वीं कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा एक कंपलसरी कर दी है। या सेक्टर है जिसमें हमको लाखों युवकों को ट्रेन करना है फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से। अब इस सेक्टर में ना किताबें उपलब्ध है, ना उसका कोई ये मीडिया शास्त्र के ऊपर कोई किताब उपलब्ध नहीं है। मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया मैनेजमेंट की किताब उपलब्ध है। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक किताब की रचना की है। इन्होंने और भी कई किताब लिखे हैं, लेकिन ये किताब हम चाहते हैं बिल्कुल इसका बाद में हिंदी संस्करण भी हो और ये किताब बच्चों के लिए स्पेशली 9th स्टैंडर्ड से लेकर ये पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चों के तक, प्रोफेशनल के तक, इससे मीडिया से जुड़े हुए जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज है, सबके लिए बहुत यूजफुल हो, ऐसा यूजफुल होगा ऐसा मैं कामना करता हूँ। कार्यक्रम के हिसाब से है और देश को लगभग 1,70,000 प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है आने वाले दिनों में, जबकि जो बाकी संस्थान में इसका प्रशिक्षण हो रहा है उसमें से कुल हमें 17,000 बच्चे मिल पाता है। इस अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो आने वाले समय में इन विधाओं की ज़रूरत है देश को, क्योंकि अब वो न्यू मीडिया के तहत इनडायरेक्ट पब्लिसिटी की जरूरत कई वजहों से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है।
लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो मेरी 6 पुस्तकें हैं वो बहुत शीघ्र उसका हिंदी रूपांतरण, हिंदी संस्करण भी आ पाए, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ मनोज भाई का कि उन्होंने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से उनको इस कार्यक्रम में जाने की मेरी वजह ये थी कि मनोज जी ही मुझे लगता है कि रुचि लेते हैं लिखने पढ़ने के कामों में और प्रोत्साहित करते रहते हैं। मुझे लगता था कि अगर वो इस बीच हमारे साथ होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं उनका आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ कि आपने इस आयोजन को सफल बनाया। धन्यवाद। और उन्होंने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से उनको इस कार्यक्रम में जाने की मेरी वजह ये थी कि मनोज जी ही मुझे लगता है कि रुचि लेते हैं लिखने पढ़ने के कामों में और प्रोत्साहित करते रहते हैं। मुझे लगता था कि अगर वो इस बीच हमारे साथ होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं उनका आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ कि आपने इस आयोजन को सफल बनाया। धन्यवाद। आदरणीय श्री मुंडे जी, विजय तिवारी जी, जिंगर जी, सोनी जी, सभी उपस्थित साथियों मित्रों, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आभार प्रकट कर दूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाना उचित समझा। मुझे कहा गया था कि पुस्तक का विमोचन करना है, मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी सही जगह पर, इतनी जो है कहना चाहिए प्राकृतिक रूप से बहुत ही आकर्षक जगह पर ये होगा। ये वो जगह है जहाँ मेरा बचपन गुजरा है और रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है यहीं पे, इन्हीं सराउंडिंग्स में, उसी के अंतर्गत आने वाला स्कूल था DMS, डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल, उसमें हम लोग पढ़ते थे और इन जगहों पे खूब घूमे हैं। यहाँ पर कई प्रीहिस्टोरिक केव्स होती थी, तो वो सब मुझे याद आई। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि अच्छा भी लगा और उसके साथ साथ मुझे ये भी महसूस हुआ कि ये एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा संस्थान है जो बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड है और स्वयं मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी जो है लगभग एक तरह की डिस्कवरी ही होगा, जिसका जो पोटेंशियल है उसको देखते हुए। यानी शिक्षा को लेकर जो हम लोगों की 2 शिकायतें रही हैं, एक तो शिक्षा जो है वोकेशनल नहीं है और दूसरा है कि शिक्षा जो है प्रोवोकेशनल नहीं है। तो वो जो प्रोवोकेशनल नहीं है वो एक शिकायत है, लेकिन दूसरी शिकायत जो है वो ये है कि शिक्षा जो है वोकेशनल नहीं है। गांधी जी के समय से हम लोग सपना देखते चले आ रहे हैं और गांधी जी ने अपने तय बहुत कुछ आदर्श उपस्थित करके भी बताया, लेकिन वो शिकायत जो गांधी जी से भी पहले जो है अकबर इलाहाबादी को रही थी, वो शिकायत आज भी है कि जो एक अकबर इलाहाबादी का शेर था कि ख्वाहाने नौकरी न रहे तालिबान इल्म, ख्वाहाने नौकरी न रहे तालिबान इल्म, कायम हुई है राय अहले शऊर की, कॉलेज में मच रही है धूम पास पास की, ओहदों से आ रही है सदा दूर दूर। तो जिसको यूनिवर्सिटीज को सबको मिला लें तो भी उनसे निकलने वाले बच्चों की संख्या 400, 500, 600 है। तो शिक्षा का जो प्लेबिनाइजेशन होना चाहिए, जो सर्वहाराकरण होना चाहिए, वो जो है बहुत रुका हुआ है। और मुझे अच्छा लगा कि जब अभी जॉइंट डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत जल्दी जो है ये संस्थान जो है वो एक केंद्र में आने वाला है, बहुत बड़े रिफॉर्म के केंद्र में आने वाला है, तब जाकर मुझे लगता है कि अपनी वास्तविक संभावनाओं को उपलब्धि है। बहरहाल मैं बात करूं कि चूँकि मैं CPR था और कमिश्नर पब्लिक रिलेशन रहते हुए पब्लिक रिलेशंस की दुनिया से, मीडिया की दुनिया से जो मेरा परिचय हुआ, उसके कारण जो है जिंगरन जी से और तिवारी जी से भी मेरा परिचय उसी के साथ ही साथ हुआ। एडवर्टाइजिंग की भी दुनिया, वो भी सब उसी की का हिस्सा थी। जो ये पुस्तक है, ये जिंगरन जी की 6वीं पुस्तक है और इस पुस्तक को देखते हुए मैं महसूस कर रहा था कि कम से कम मेरे लिए तो बहुत उपयोगी है। यानी क्या होता है हम लोगों का, जो कि इस फील्ड में नहीं है, मीडिया की फील्ड में नहीं है, PR की फील्ड में नहीं है, एडवर्टाइजिंग की फील्ड में नहीं है, हम लोगों को एक सुविधा होती है इस तरह की पुस्तकों से कि हम लोग जो हैं टेक्निक के ज्ञान की कमी का उपयोग जो है
वो टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज यूज करके कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट बन जाती है। तो ये जो है साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जिसकी भी टर्मिनोलॉजी, जिसकी भी ग्लॉसरी, जिसकी भी डिक्शनरी, जिसका भी लेक्सिकन जितना अच्छा होगा वो उसका आईक्यू भी उतना अच्छा होगा, क्योंकि प्रत्येक शब्द जो है अपने आप में एक अवधारणा है, प्रत्येक शब्द जो है अपने आप में किसी आइडिया का इंस्टॉलेशन है। तो वो जो चीज़ है वो इस पुस्तक के पन्नों को पलटते हुए जो है मैंने अभी महसूस की कि इस रूप में महत्वपूर्ण है। यानी नॉर्मली जो है ग्लॉसरीज के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक तरह की नेटवर्क लैंग्वेज है, एक खास नेटवर्क के भीतर ही जो है उनका उपयोग होता है और उसके बाहर जो है वो जिब्रिश हैं या ग्रीक हैं, जो भी कहें। लेकिन जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे समय में ये चीज़ घट रही है कि जिस तरह से ज़्यादा विशेषज्ञता का समय आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो कहना चाहिए कि हम लोग जो है एक्सपर्टीज़ की तरफ मुड़ रहे हैं, तो वैसे जो है ये एक तो हमारी चेतना का भी, हमारी कॉन्शियसनेस का भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है ये टारगेट लैंग्वेजेस जो हैं हर जगह आपको देखने को मिलेंगी हमारे जो सामाजिक जीवन के विभिन्न फील्ड में, और अपने तरह से अपने जो है उपयोग को ये सर्व करती हैं। चिंगरन जी ने बहुत मेहनत से काम किया है। डिक्शनरी बनाना हमेशा जो है बहुत, मैं महसूस करता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट काम है। एक बार मेरी पत्नी ने जो है एक नामकोश करके बनाई थी जिसमें कुछ बहुत ही अलग किस्म के नाम जो है बच्चों के रखने के लिए, तब उस समय उसकी मेहनत को देखकर मैंने जाना था कि जो है डिक्शनरी बनाना कितना कठिन काम है। सामान्यतः हम लोगों को लगता है कि ये तो कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर दिया गया है बस, लेकिन जब आप वाकई इसको करने चलते हैं तब उसमें जो मेहनत लगती है वो अभी मुझे देखने में आई। मैं चिंगरन जी को बहुत साधुवाद देता हूँ और एक बार आप लोगों के प्रति आभार और शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ।